डियर व्यूअर्स, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत की, पढ़ाई की, टैलेंट और स्किल होने के बावजूद आप अपनी ज़िंदगी में उस गोल को हासिल नहीं कर पाए। एक ऐसा गोल जिसको आप 4 से 5 सालों से अचीव करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसको अभी तक हासिल नहीं कर पा रहे। तो डियर व्यूअर्स, एज अ साइकोलॉजिस्ट आज की इस वीडियो में मैं आपको इस नाकामी के पीछे छुपी 3 बड़ी वजूहात के बारे में बताऊंगी और इनका सलूशन भी बताऊंगी। आज की वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाली कि आप जैसा सोचेंगे आपकी लाइफ वैसी ही बन जाएगी, बल्कि मैं आपको कुछ और बताने वाली हूँ जो शायद आपको मालूम हो लेकिन आप जानकर भी अनजान हैं। जो लोग अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं और अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को मुकम्मल देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी एक्सपर्ट। डियर व्यूअर्स, ये कितनी हैरत अंगेज़ बात है कि इंसान की ताकत उसके दिमाग में है और उसकी दिमाग की ताकत उसके सबकॉन्शियस माइंड में है। डियर व्यूअर्स, हमारा दिमाग फंक्शन के लिहाज से 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। डियर व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि हमारी लाइफ आज जैसी भी है और जो कुछ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी कि लाशों की वजह से ही कर रहे हैं। तो डियर व्यूअर्स, इसलिए सबसे पहले हम सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को जल्दी से समझते हैं। डियर व्यूअर्स, हमारा कॉन्शियस माइंड, जिसको उर्दू में शऊर भी बोला जाता है, ये सिर्फ हमारे सोचने, किसी चीज़ को समझने, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने और कोई फ़ैसला लेने में मदद करता है। कॉन्शियस माइंड को हमारे दिमाग का हिफाजती हिस्सा भी कहा जाता है क्योंकि ये हमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करने और आसपास के ख़तरात और माहौल से चौकन्ना रखने में भी मदद करता है। इसके बाद कॉन्शियस माइंड के बिल्कुल पीछे सबकॉन्शियस माइंड होता है। डियर व्यूअर्स, रोज़मर्रा ज़िंदगी से हमारे दिमाग को जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो पहले कॉन्शियस माइंड में जाती है और फिर कॉन्शियस माइंड से वो सबकॉन्शियस माइंड के पास चली जाती है। डियर व्यूअर्स, सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग में एक स्टोरेज बॉक्स का काम करता है जिसमें गई हुई हर इंफॉर्मेशन आपके मरने तक वहाँ स्टोर रहती है और सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज़ को नहीं भूलता। सबकॉन्शियस माइंड 95% हमारी पूरी लाइफ को, हमारे अंदरूनी जिस्म के निज़ाम को, सोच को, अच्छी और बुरी पुरानी यादों, जज्बात, बिलीफ और रोज़मर्रा की आदत को कंट्रोल करता है। ये 24 घंटे काम करता रहता है, इसलिए हम सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही ज़िंदा रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 7th 8 ऑफ योर माइंड इज़ सबकॉन्शियस माइंड, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से 7 गुना ज़्यादा ताकतवर है। डियर व्यूअर्स, यहाँ गौर करने की बात यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ हमारे कॉन्शियस माइंड को ही डेवलप करने में मदद करता है। आपने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी तालीम हासिल की, अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस हासिल किया, ट्रेनिंग हासिल की, इन सब चीज़ों से आपने सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड को ही स्ट्रॉन्ग बनाया है, जो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ 5% ही रोल अदा करता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का क्या? सबकॉन्शियस माइंड को ना तो आपने डेवलप किया और ना ही इसको स्ट्रॉन्ग बनाया, जो 95% आपकी लाइफ और कामयाबी को कंट्रोल करता है। यही सबकॉन्शियस माइंड ही हमें अपने गोल्स, अपने ख्वाबों को पूरा करने, हमें खुश रखने और हमें कामयाब बनाने में मदद करता है। एक कामयाब और नाकाम इंसान में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है और वो ये होता है कि कामयाब इंसान अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करता है, लेकिन एक नाकाम शख्स सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड का ही इस्तेमाल करता है। यही वो वजह है कि लोग अपनी लाइफ में इल्म और स्किल्स होने के बावजूद भी स्ट्रगल्स करते रहते हैं। तो इसीलिए अब हम जानेंगे कि हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की रिवायरिंग का मतलब है कि इसकी फंक्शनिंग में कुछ अच्छी तब्दीली और एडजस्टमेंट लेके आना, ताकि हम इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ में कोई परमानेंट चेंज लाना है तो वो हम सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की मदद से ही ला सकते हैं। स्टेप नंबर 1, अवॉइड मिक्स्ड एसोसिएशंस। मिक्स्ड एसोसिएशंस का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में कोई गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उसके मुतालिक आप पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों चीज़ें सोच रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ तो आप उस बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और पुरुमीद हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप परेशान वाली कैफियत में भी हैं कि इस बिज़नेस में कितना रिस्क है, मैं इसमें फ़ेल हो गया तो, या मेरे पैसे ज़ाया हो गए तो मैं क्या करूँगा। तो इस तरह के कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में मिक्स्ड एसोसिएशंस बना देते हैं। बजाय इसके कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके गोल पर फोकस करे और उस पर काम करे, वो एक जगह स्टक हो जाता है और आपके गोल्स पर काम नहीं कर पाता।
ऐसी सूरत हाल पेश आना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हम अपनी लाइफ के बहुत से साल दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि हम खुद फैसले नहीं ले पाते। इसलिए उन लोगों के आइडियाज़ और बिलीव्स ही हमारे आइडियाज़ बन जाते हैं। इसलिए अगर आपका कोई गोल है लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा, तो उसके पीछे पहली वजह है मिक्स्ड एसोसिएशन। इसलिए या तो आप वो गोल छोड़ दें या उसके मुतालिक जहन में आने वाले ख्यालात को इग्नोर करें और एक्शन लें। मिक्स्ड एसोसिएशंस को कैसे ख़त्म करें? सबसे पहले आपका जो भी गोल है उसके मुतालिक अपने जहन में आने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव ख्यालात को अलग अलग करके लिखें। फिर इन नेगेटिव ख्यालात को चैलेंज करें कि इसके ख़िलाफ़ मेरे पास क्या सबूत है, कितने % चांसेस हैं कि ऐसा ही होगा, और इन ख्यालात को ऐसे ही साइड पर करें जैसे आप ₹1 के सिक्के को साइड पर करते हैं। सिर्फ उस गोल से जुड़े पॉजिटिव ख्यालात पर फोकस करें। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहें कि आप क्यों इस गोल को अचीव करना चाहते हैं और इसको अचीव करने से आपको क्या अच्छे फ़ायदे मिलेंगे, और बस इसी पर फोकस करें। नंबर 3, दिन में बार बार जब भी मौका मिले उस गोल से मिलने वाले आउटकम को विजुलाइज और फील करें कि आपको कैसा महसूस होगा जब आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। नंबर 4, अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें। सबसे पहले सिर्फ एक ही स्टेप में प्रोग्रेस करने पर फोकस करें, फिर उसके बाद दूसरे स्टेप पर जाएं, बजाय इसके कि आप एक पूरे गोल पर एक ही वक्त पर काम करें। स्टेप नंबर 2, डियर व्यूअर्स, स्टेप नंबर 2 को गौर से सुनिएगा। डियर व्यूअर्स, अगर पूरी दुनिया भी आप पर यकीन रखती हो कि आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके गोल्स पर यकीन नहीं रखता, आप यकीन नहीं रखते, तो इस कायनात में कोई भी चीज़ आपकी मदद नहीं कर सकती उस गोल को हासिल करने में। और इसी तरह अगर पूरी दुनिया भी आप पर ना तो भरोसा करती हो और ना तो यकीन रखती हो कि आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ आप अपने ऊपर 100% यकीन रखते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात पर यकीन रखता है, तो उस पूरी दुनिया की कोई भी ताकत आपको वो गोल हासिल करने से नहीं रोक सकती। क्योंकि याद रखें कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत आपके यकीन पर है, और आपके सबकॉन्शियस बिलीफ की ताकत इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप अपने गोल की तरफ कितने सीरियसली कमिटेड हैं और उसका कितना एहतराम करते हैं। इसीलिए आप अपने ऊपर, अपनी किस्मत और अपने ख्वाबों पर मुकम्मल यकीन रखें कि वो ज़रूर एक दिन पूरे होंगे। मेरी कामयाबी या मेरी दुआएं लेट हो सकती हैं, लेकिन वो चीज़ मुझे मिलेगी ज़रूर जो मैं चाहता हूँ। डियर व्यूअर्स, स्टेप नंबर 3 को भी गौर से सुनिएगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं समझता कि पॉजिटिव जज्बात कौन से हैं और नेगेटिव जज्बात कौन से हैं। वो सिर्फ ये समझता है कि जज्बात की शिद्दत कितनी है जो आप महसूस कर रहे हैं और इस इमोशन को कितनी बार जहन में रिपीट किया जा रहा है। बार बार जिस भी इमोशन को सबसे ज़्यादा महसूस करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू कर देगा और आपकी लाइफ को वैसा ही बना देगा। मिसाल के तौर पर आप बार बार नेगेटिव इमोशन को डीपली महसूस करते हैं तो आपकी लाइफ में मायूसी का एक सर्कल बन जाएगा जो चलता रहेगा नॉन स्टॉप। एक के बाद एक ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी जो आपको मुसलसल उदास रखेंगी। आपका लाइफ में फोकस सिर्फ इस चीज़ पर होना चाहिए कि आप अपने मनफी जज्बात को पॉजिटिव में बदलें, जिसके हवाले से मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जिसको आप देख सकते हैं। बेशक आप अपने काम में कितने ही माहिर क्यों ना हों, आप कितने ही समझदार और मेहनती क्यों ना हों, लेकिन अगर आप हमेशा नेगेटिव इमोशंस रखते हैं तो आप हमेशा स्ट्रगल करेंगे। आपकी पढ़ाई और आपका टैलेंट आपके लिए कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए आप अपने जिस भी मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप उस वक्त को सेलिब्रेट करें। अपनी ज़िंदगी में जोश व जज्बा, सेलिब्रेशन और खुशियाँ लेकर आएँ। हम अपने अंदर पॉजिटिव इमोशंस इस तरह भी पैदा कर सकते हैं कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर हर रोज़ उन छोटी छोटी चीज़ों को याद किया करें और लिखा करें जिनके लिए आप अल्लाह ताला से शुक्रगुजार हैं। जब आप ये सब करेंगे तो आप नोट कीजिएगा कि ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में कुछ और भी ऐसी चीज़ें और सिचुएशंस आएंगी जिनको आप सेलिब्रेट करेंगे और खुश होंगे। क्योंकि डियर व्यूअर्स, हमारा दिमाग एक हार्ड ड्राइव की तरह है जिसको हम साफ सिर्फ शुक्रगुजारी, मेडिटेशन और पॉजिटिव सेल्फ टॉक के ज़रिए ही कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।